चलो एक बार फिर से वही बात करेंगे। क्या करना है अपन को? एमसीक्यू सॉल्व करना है, जिसको बोलते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू। ठीक है, अपन ने अभी तक थ्योरी पढ़ ली। ठीक है, थ्योरी की 10 क्लास हो गई लगभग। अब उसमें वर्ड और एक्सेल की एक एक क्लास, एक या दो क्लास आनी बाकी है। ठीक है, बाकी सारी चीजें अपन ने कवर कर ली हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस केवल 2017 वाले। 2017 में काफी सारे सेट्स हैं अपने पास, तो वो पूरे के पूरे क्वेश्चन, केवल कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। और कोशिश करेंगे कि चारों के चार ऑप्शन डिस्कशन करें, ताकि और भी चीजें उसमें कवर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, HTML इज टू क्रिएट। HTML का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? HTML का उपयोग काय के लिए करते हैं अपन? वेब पेज के लिए। वेब पेज के निर्माण में, वो भी स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए। डायनामिक के लिए क्या करते हैं? जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन है। डेटाबेस, डेटाबेस के लिए MS एक्सेस और माई एसक्यूएल जनरली, और भी कई सारे, ओरेकल है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये अपन ने इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। फिर उसके बाद आता है आपका वर्ड डॉक्यूमेंट, तो क्या होता है? MS वर्ड। फिर एक है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? वेब पेजेस पे रखे जाते हैं, एक सर्वर जिसपे वेब पेजेस, कई सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, वेब सर्वर, जहां पे वेब पेजेस रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक। मतलब हमारे जो प्राइवेट नेटवर्क है उसको आउटसाइड वर्ल्ड से बचाने की प्रक्रिया। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाने की क्रिया विधि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? इसमें फायरवॉल का यूज होता है। ठीक है, यहां पे पहला ऑप्शन है एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस क्या करते हैं? हमारे खुद के कंप्यूटर को बचाने का काम करता है। ठीक है, किससे? बाहरी हमलों से। ठीक है, बाहरी हमलों कैसे आएगा? पेन ड्राइव से भी आ सकता है, इंटरनेट से भी आ सकता है। ठीक है, फिर आपका देखिए, सेकंड ऑप्शन है फायरवॉल, तीसरा है सर्च इंजन, चौथा है साइबर क्राइम। तो यहां पे फायरवॉल में क्या दिक्कत है? ये करना पड़ रहा है हर बार। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है? फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है? आपके आउटसाइड नेटवर्क से, आउटसाइड जो इंटरनेट है उससे अपने कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। हमने एक एग्जांपल देके समझाया था आपको, कौन सा? छन्ने वाला। नल नल से जब अपन पानी भरते हैं तो अपन एक कपड़े का छन्ना यूज करते हैं, उसी तरह से ये काम करता है। बाकी सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन होता है बहुत सारी वेब पेजेस में से आप जो कीवर्ड टाइप कर रहे हो उसको सर्च करने की क्रिया विधि सर्च इंजन कहलाता है। जैसे गूगल क्रोम, गूगल क्रोम नहीं, क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है। गूगल, गूगल क्या है? सर्च इंजन है। दूसरा कौन सा होता है? बिंग, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग, ये भी सर्च इंजन है। इसके अलावा आस्क है, याहू है, याहू सर्च इंजन है, एओएल है, बहुत सारे सर्च इंजन है। ठीक है, फिर साइबर क्राइम के लिए क्या करा था अपन ने? जो भी क्राइम जो कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से होता है वो कहलाता साइबर क्राइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रिंट 3 कॉपी ऑफ अ वर्ड शीट। मतलब कैसे 3 कॉपी, एक वर्कबुक की 3 प्रतियों को कैसे प्रिंट कर सकते हो? ठीक है, तो इसमें एक तो आंसर है Ctrl+P+3। Ctrl+P से क्या होता है? प्रिंट का ऑप्शन खुल जाता है, लेकिन +3 दबाने से ऐसा नहीं होगा कि वो 3 कॉपी हो जाए, 10 दबा दो तो 10 कॉपी हो जाए। ठीक है, एक है क्लिक प्रिंट फ्रॉम द मेन्यू एंड सिलेक्ट द प्रिंट पेजेस 1 2 3। ठीक है, इस तरह से पेज सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको सीधा इसकी नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा किस तरह से वो हो रहा है। ठीक है, उसमें हम और इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसका ऑप्शन क्या है? टाइप 3 करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन प्रिंट प्रीव्यू मेन्यू। प्रिंट प्रीव्यू जो मेन्यू खोलेंगे आप, Ctrl+P, फिर प्रिंट प्रीव्यू में जाओगे तो क्या दिखेगा वहां पे, वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे जूम दिखता है, प्रीव्यू दिखता है, पेज सेटअप दिखता है, पैराग्राफ नहीं होता वहां पे। ये नहीं पूछा है, देखो आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, नहीं पूछा है। ठीक है, अब यहां पे ये था, है ना? अब यहां पे देखिए, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, इतने में दिखेगा। ठीक है, ये प्रिंट प्रीव्यू वाला ऑप्शन खुला है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू में प्रिंट आता है, पेज सेटअप आता है, जूम आता है, ये 3 ऑप्शन थे। ठीक है, ये इस तरह का
मैसेज वो विंडो खुलती है जब अपन प्रिंट पे जाते हैं। फिर क्या है प्रिंट वाला ऑप्शन, ये काय के लिए है, यहां देखो नंबर ऑफ कॉपीज लिखा है, या तो इससे ऊपर नीचे वाला जो होता है स्क्रॉल, उसको करके अपन 1 2 3 या कम ज्यादा कर सकते हैं, या यहां पे 3 टाइप कर दो सीधा। ठीक है, यहां पे CTRL प्लस P प्लस 3 इस तरह से कोई कमांड नहीं होता। दूसरा कह रहा था 1 2 3, वो इस तरह से भी नहीं होता। ठीक है, वो सीधा सीधा यहाँ पे टाइप करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए 87 क्वेश्चन क्या है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, कितने बिट का, 48 बिट का है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए अपन एक शॉर्ट वीडियो भी ले आएंगे कि आपको एक 32 बिट है, 32 बिट का क्या होता है आईपी, और मैक 48 बिट का। ठीक है, अब ये मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस, क्या होता है फिजिकल, और ये होता है लॉजिकल, ये बदलता रहता है। ठीक है, हर समय ये फिक्स रहता है। मैन्युफैक्चरर ने जैसे ही डिवाइस बनाई उसका एक मैक एड्रेस एनआईसी का एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं, ये 48 बिट का होता है। ठीक है, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान ब्लैंक कुकीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिएंट कुकीज, मतलब कौन सी कुकी को ट्रांजिएंट कुकीज भी बोलते हैं, खालिस्तान कुकीज को ट्रांजिएंट कुकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अपन ने कुकीज 3 प्रकार की कुकी पढ़ी थी, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी और सेशन कुकीज। ठीक है, फर्स्ट पार्टी कुकीज क्या करती थी, कुकीज होती क्या है, कुकीज क्या होती है, जब वेब ब्राउजर में हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, जैसे आपने वेब ब्राउजर के थ्रू किसी वेबसाइट को एक्सेस किया तो आपकी डिटेल सेव हो जाती है, जैसे आपका आईडी पासवर्ड सेव हो जाता है, पासवर्ड को यदि अपन टिक नहीं करते हैं तो आईडी तो सेव हो जाती है। आपका नाम, कोई फॉर्म भरते हो, जैसे आप पटवारी का ही फॉर्म भरने गए, एक बार भरा, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, सेशन आउट हो गया, तो क्या होता है पहले से कुछ डिटेल भरी आती है। ठीक है, या आपकी हिस्ट्री दिखती है, वेब ब्राउजर की हिस्ट्री दिखती है कि आपने ये वेबसाइट खोली, वो सब कहां से खुलते हैं, कुकीज के कारण, क्योंकि कुकीज के रूप में स्टोर होता जाता है। कुकीज क्या होती है, एक छोटा सा पीस ऑफ कोड होता है जो सेव होता जाता है। ठीक है, कायम है वेब ब्राउजर में ही। तो यहां पे जो ट्रांजिएंट कुकी है सेशन कुकीज को बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी कुकीज मतलब किसी अन्य वेबसाइट की कुकीज जिसको स्टोर करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको एडवेड आती रहती हैं, इसको अपन जनरली ब्लॉक कर देते हैं। जैसे इंडिगो मोड होता है क्रोम का, उसमें थर्ड पार्टी कुकीज ब्लॉक्ड रहती है, किसी दूसरी साइट से आने वाली कुकीज ब्लॉक रहती है। जैसे पॉपअप अलाउ, पॉपअप ब्लॉक आता है कभी कभी जब अपन पेज खोलते हैं, है ना, तो वो वाला है ये। फर्स्ट पार्टी कुकीज में क्या होता है, पहली बार किसी वेबसाइट को आपने एक्सेस किया तो वहां पे फर्स्ट पार्टी कुकीज बनती है। और सेशन कुकी या ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट क्योंकि ये बदलती रहती है, सेशन कुकीज बहुत जल्दी जल्दी ये एक्सपायर होती है, क्योंकि सेशन एक्सपायर होता है और ये कुकीज खत्म, ये कहीं बहुत ज्यादा समय तक स्टोर नहीं रहती, इसलिए इसको ट्रांजिएंट कुकीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे पेपर में हमें सबसे अंदर का क्वेश्चन लगा था। ठीक है, बाकी बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब अगला है 89। ठीक है, दिख रहा है ना नीचे, द एलिमेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर कंप्राइजिंग अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट जीरोज एंड वंस, कंप्यूटर की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिटल शून्यों और इकाइयों को बिट्स का लंबा शामिल होता है कहलाता है, मतलब 0101 से मिलकर बनी लैंग्वेज कौन सी कहलाती है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन था मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया है इन्होंने, ठीक है DOCX, ये कुछ और खुल गया पेज, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, हाई लेवल लैंग्वेज। अब चालू करिए, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज अपन ने पढ़ा था कौन कौन सी होती है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, और मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज जितनी भी लैंग्वेजेस आप पढ़ते हो, ठीक है, कौन सी, आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा, ठीक है, पाइथन,
ठीक है, सी प्लस प्लस, सी हैश, सी शार्प, ठीक है, और बहुत सारी जितनी भी कोबोल, पास्कल, ये सब सब कैसी हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हैं। ये इंसानों को समझ में आने वाली, क्योंकि इंग्लिश के आसपास भाषा में लिखी जाती हैं। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो कंप्यूटर समझ सकता है, इसमें कौन सी आती है, मशीनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, मशीन लेवल लैंग्वेज। 0101 मतलब मशीनी भाषा है ये, ठीक है, जिसको कौन समझ सकता, कंप्यूटर, अपन नहीं समझ सकते, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होता है, सोर्स कोड, अपन जो लिखते हैं ना जिस भाषा में, हाई लेवल लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखा जाता है, ठीक है। सोर्स कोड मतलब अपना प्रोग्राम, कंप्यूटर का प्रोग्राम, इतना तो आपको पता होना, बिल्कुल बेसिक चीज है, चाहे आप कंप्यूटर बैकग्राउंड के हो या ना हो, ये आपको पता होना चाहिए। भाषाओं के नाम, और कम से कम ये कि सोर्स कोड को जब अपन कन्वर्ट करते हैं तो .exe फाइल बनती है, कैसी, .exe फाइल, जब इसी को रन कराते हो तो प्रोग्राम रन होता है, .exe फाइल बनती है, ठीक है। तो सोर्स कोड से .exe फाइल बनने की प्रक्रिया ही कंपाइलेशन या असेंबलर या कंपाइलर की मदद से कंपाइल होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डाटा इन एमएस एक्सेल। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट, जो वर्कशीट होती हैं, वर्कशीट मतलब एमएस एक्सेल वाली वर्कशीट, उसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ बनाना है आपको, पाई चार्ट बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, कई प्रकार के ग्राफ, यहां हमने फोटो लगाई है, देखो। जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे बनता है, तो चार्ट है, ठीक है, क्लिप आर्ट नहीं है, बर्ड आर्ट नहीं है, ऑल ऑफ द अब तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये चार्ट है, ठीक है। चार्ट्स बनाना मतलब जैसे ये है, देखो ये वाला ग्राफ, ये हुआ, डॉट वाला पीवर्ड चार्ट, ये सब चार्ट की कैटेगरी में आते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वर्ड ही है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये चार्ट की कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड फाइल। अब देखो ऐसे सड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ऐसे ही बता दोगे, वर्ड फाइल का, अरे यार, .docx ये होता है एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होते हैं, अब इसके लिए शायद अभी वीडियोस में नहीं है, थ्योरी में, ठीक है। कोई भी फाइल है, कोई भी फाइल है, ठीक है, उसकी एक कैटेगरी होती है, जैसे जेपीईजी फाइल मतलब इमेज वाली फाइल, MP3 फाइल मतलब गाने वाली फाइल, तो वैसे ही हर एक फाइल का कुछ एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन उनकी कैटेगरी, किस प्रोग्राम, किस सॉफ्टवेयर में वो चलेंगी, हर एक सॉफ्टवेयर के अलग से एक्सटेंशन, या एक ही कैटेगरी के सॉफ्टवेयर के लिए अलग एक्सटेंशन होता है। .txt फाइल, टेक्स्ट फाइल, किसी भी एडिटर में txt फाइल चलेगी, ठीक है। तो ये इसका .docx होता है, जैसे अब इसमें .txt है, txt क्या होती है, टेक्स्ट फाइल, ये काय में चलेगी, आपकी नोटपैड में या वर्ड पैड में, उसमें चलेगी, ठीक है। फिर देखो, DOCX तो ये सही ऑप्शन था, ODT कुछ है ही नहीं, वो फालतू ऑप्शन डाल दिए इनने, ठीक है। अब अपना देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखो इनने क्या लोकल एरिया नेटवर्क भी लिखा है, लोअर एरिया नेटवर्क लिख दिया है, यहाँ पे ये गलती कर गए, ठीक है। लोड एडजस्टमेंट नेटवर्क लिखा है, लो लेवल एक्सेस नेटवर्क लिखा है, नेटवर्क सब में आया, देखो। बाकी अपन को पता ही था, लोकल एरिया नेटवर्क, बैन का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैन का क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। पेन का क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो ये इसके लिए तो अलग से एक वीडियो बनाया है, 1 GB में 1 GB बराबर क्या होगा, 1 GB बराबर कितना होता है, 1024 क्या MB बराबर क्या हो जाएगा, 1024 इंटू 1024 क्या KB हो जाएगा। फिर 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 क्या बाइट, ये समझ रहे हो ना क्या आ रहा है, ठीक है। 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट, तो आपको पता है 2 टू 10 होता है 1024, सॉल्व करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 वाला गिनती बढ़ोगे ना, 2 की घात 10 में आएगा 1024। फिर तो ये क्या हो जाएगा 2 टू 30, इसका आंसर है, देखो ये लिखा है, ये क्या है KB, ये क्या है MB, 1 MB में कितने बाइट होते हैं, 2 की घात 20,
एक केबी में कितने बाइट होते हैं? 2 की घात 10। ठीक है, 2 की घात 40 कब आता है? जीबी के बाद क्या आता है? टीबी। एक टीबी में आ जाएगा ये लास्ट वाला 2 की घात 40। ठीक है, अभी इसमें और बचा था, है ना? 2 क्वेश्चन और है। अब ये सीरीज होती है, देखो इसको तो आपको याद ही कर लेना है। ये जो QTR 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 लिखा है, ठीक है, कोई भी कंपनी है ना उसका क्वार्टर में हिसाब किताब चलता है। QTR 1 2 3 एग्जाम्पल ऑफ एक्सेल में ये QTR 1 QTR 2 QTR 3 क्या है ये पूछा है, तो ये क्या है? सीरीज है। ठीक है, फॉर्मूला तो नहीं है, फंक्शन भी नहीं है, सिंटेक्स होता ही नहीं उसमें, फॉर्मूला और फंक्शन होते हैं। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन में एलिमिनेशन करोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। फिर आ जाएगा क्या? वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी डॉक्यूमेंट में से किसी भी भाग को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स। ठीक है, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब ये तो हर जगह चलती, चाहे वर्ड हो, एमएस ऑफिस में पूरी जगह एक सी शॉर्टकट की चलती हैं, कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक। ठीक है, उसके लिए अपन एक वीडियो बना के ए से लेके जेड तक एक्सप्लेन बस कर देंगे, क्योंकि बाकी सबको पता है। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल बाई अंडू, कंट्रोल जेड रीडू, रीडू अंडू है, कंट्रोल एक्स बाई। ठीक है, तो इस तरह से फिर आ गया आपका कंट्रोल एन से क्या होता है? न्यू के लिए। ठीक है, कंट्रोल बी से पेस्ट, ये चारों ऑप्शन थे, ये न्यू के लिए है, वो ये पेस्ट के लिए है। फिर अगला है आस्की कोड इज अ कोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड खालिस्तान डिफरेंट कैरेक्टर। ये फिर आ गया, देखो इसका सीधा आंसर क्या है? 128। क्या होता है? आस्की कोड होता है अमेरिकन अमेरिकन एस स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये करता क्या है? आपकी कोडिंग जैसे ABCD है, 1 2 3 4 है, कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, सबके लिए एक क्या दिया? यूनिकोड। वो बदलना पड़ेगा 0101 में। तो ये एक 0 से लेके 127 तक टोटल 128 कैरेक्टर होते हैं। इससे सारे, चाहे स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे ABCD हो, चाहे स्मॉल ए बी कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, स्पेशल सिंबल हो, सबका लिए कोड बनाया गया। इसको बोलते हैं क्या? आस्की कोड। ठीक है, तो 128 बिट का होता है, 0 से लेके 127 तक टोटल 128 होते हैं। अगला है टू सेव अ वर्ड डॉक्यूमेंट MS वर्ड 2007 इन अ स्पेसिफाइड लोकेशन यू हैव टू क्लिक एंड सेलेक्ट खालिस्तान ऑप्शन इन ऑफिस बटन। वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको किसी लोकेशन पर सेव करने के लिए, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? स्पेसिफाइड लोकेशन। आपको एक स्पेशल लोकेशन पे सेव करना है तो क्या करना पड़ेगा? सेव एस। सेव का उपयोग कब करते हैं? जब पहले से फाइल सेव हो, बस उसी फाइल को आपको सेव करना हो, कोई नई लोकेशन पे नहीं डालना। जब यदि नई लोकेशन पे डालना है तो सेव एस आता है। समझ में आया सेव और सेव एस में अंतर? ठीक है, यही इतना ही काम का था इसमें, नहीं तो बहुत सरल क्वेश्चन है ये। अभी 97 हो गया, 98। ठीक है, अब यहाँ पे 98 क्वेश्चन देखो। विच शॉर्टकट की इज यूज टू अलाइन सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। ठीक है, शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो अब ये क्या होता है? यहाँ पे आपका जो पैराग्राफ होता है, इस पैराग्राफ में लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाइड 4 ऑप्शन होते हैं। पैराग्राफ जस्टिफाइड मतलब पूरा का पूरा इस तरह से दिखेगा पैराग्राफ, ये देखो बना है। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट साइड अलाइन हो जाएगा, राइट अलाइनमेंट मतलब राइट साइड अलाइन हो जाएगा पूरा पैराग्राफ। जैसे देखिए, आप ये लाइन लिख रहे हो, सब वर्ड जो खाली लाइन है ना, वो कहाँ अलाइन हो रही? इस साइड हो रही। तो कैसा है ये? लेफ्ट अलाइन है ये वाला टेक्स्ट। ठीक है, राइट अलाइन है। ठीक है, राइट इस साइड अलाइन है, या इस साइड अलाइन होता है या सेंटर अलाइन होता है। जो आज कम ज्यादा लेटर होते तो वो कैसे चलेंगे? सेंटर लाइन में। जैसे एक लाइन पूरी भरी है, 25 कैरेक्टर है, उससे कम है तो ऐसा आएगा। फिर बड़ी लाइन है, फिर कम कैरेक्टर है तो ऐसा आता है। इसको बोलते सेंटर लाइन। और जस्टिफाइड मतलब बिल्कुल पूरा का पूरा ऐसा, इसको बोलते जस्टिफाइड।
तो अब इनके लिए चारों चीज के लिए ये पूरे के पूरे पैराग्राफ को, या तो पैराग्राफ लिखने के तरीके हैं, ठीक है। अब इसमें चारों के अलग अलग शॉर्टकट की हैं। लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, राइट के लिए कंट्रोल आर, ठीक है। सेंटर के लिए है कंट्रोल ई, सी नहीं है, ठीक है, कंट्रोल ई, क्योंकि सी तो कहां यूज हो गया, कॉपी में, ठीक है, याद रखना। नहीं तो कंट्रोल सी, अरे एल के लिए लेफ्ट आ रहा है, आर के लिए आर आ रहा है, तो सेंटर के लिए सी आएगा, सी नहीं आएगा, ई आएगा। और जस्टिफाइड के लिए क्या है, कंट्रोल जे। देखो जस्टिफाई के लिए सीधा जे दिया है, ठीक है, याद रखना। पॉज कर देना। है क्वेश्चन, व्हेन वी डिलीट एनी फाइल यूजिंग डिलीट की ओनली द फाइल गोज टू, जब अपन फाइल को डिलीट करते हैं केवल डिलीट की से, तो कहां जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है। वहां कुछ समय तक पड़ी रहती है, लगभग फिक्स टाइम है, ठीक है, टाइम हमें याद नहीं आ रहा अभी, एक फिक्स टाइम तक रहती है, उसके बाद फिर थ्रस से डिलीट हो जाती है। जैसे कि अपन कोई मेल भी डिलीट करते हो तो थ्रस में जाता है, वो 30 दिन तक वहां रहता है थ्रस में, उसके बाद वो फिर वहां से भी हट जाता है, ठीक है। तो और यदि पूरे से डिलीट करना, जैसे कोई फाइल है, जैसे हमारी आदत बनी है, हम सीधा शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं। शिफ्ट डिलीट से क्या होती है, वो रिसाइकल बिन में नहीं आती, वो सीधा बाहर, फिर नहीं आ सकती वापस। रिसाइकल बिन में जाने से क्या है, एक तरह से डस्टबिन है घर का, उसमें फेंक दिया अपन ने, यदि कुछ काम का हुआ तो उसमें से वापस उठा सकते हैं, धो धा के फिर यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपने शिफ्ट प्लस डिलीट दबा दिया तो गायब हो गया, ठीक है, ये रिसाइकल बिन है। अब ये क्या हो गया, विंडोज का क्वेश्चन हो गया। एक तो डाउनलोड है, माई कंप्यूटर है, और नेटवर्क नेबरहुड है, ठीक है। तो ये सब आंसर तो एकदम ही गलत है, ठीक है। लेकिन अपन को क्या करना है, अच्छी आदत ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, चाहे कितना सरल क्वेश्चन हो। नाइन्टी नाइन था, 100 क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, सिंगल क्वेश्चन है बस। ब्लैंक इज अ टूल यूज टू क्रिएट एंड फॉर्मेट स्प्रेडशीट, ठीक है। अब कोई स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर क्या है, तो सीधा सीधा एमएस एक्सेल है ना, ठीक है। एमएस एक्सेल काय के लिए है, स्प्रेडशीट के लिए। स्प्रेडशीट समझते हो, ये जो स्प्रेडशीट लिखा है ये सीधा सीधा एमएस एक्सेल है। एमएस वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये कैटेगरी है एक। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर लो, चाहे आप लिब्रे का यूज कर लो, चाहे ओपन ऑफिस का यूज कर लो, वो रहेंगे एक से ही। ओपन ऑफिस में भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लगभग सेम रहेगा, ठीक है। स्प्रेडशीट मतलब जहां सीट वाली एक्टिविटीज ज्यादा होनी है, तो वो क्या रहेगा, स्प्रेडशीट मतलब एमएस एक्सेल, ठीक है। तो अपने दिमाग में बन गया है वो। जैसे अपन बोलते ना, गोदरेज मतलब अलमारी ही होती है, अपन को नहीं पता कि वो कंपनी का नाम है, ठीक है। गोदरेज मतलब व्यवस्था चली आ रही, गोदरेज मतलब गोदरेज है, वो तो अलमारी होगी, ठीक है। अब दूसरी कंपनी की भी तो हो सकती है, ठीक है। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वेब ब्राउजर है, जो कि अब बंद हो चुका है, ठीक है। एडोब फोटोशॉप, फोटोशॉप के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसमें फोटो के लिए कुछ भी किया जा सकता है। आपकी फोटो की सिर हटा दिया जाए, आंख बदल दी जाए, कुछ भी हो सकता है, फोटोशॉप में सब कुछ संभव है, ठीक है। देखिए एक पेपर हो गया ये, इतने क्वेश्चन आए थे एक पेपर में, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 81 से लेके 100 तक मतलब 20 क्वेश्चन आते थे पहले, अब 200 क्वेश्चन आने हैं, तो लगभग 30-35 क्वेश्चन आएंगे। कितने मिनट हुए, जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग बोर ना हो पाओ और कम से कम वीडियो की लेंथ भी ठीक ठाक हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें है, पहला क्वेश्चन है, द ब्लैंक इज कोड एम्बेडेड इन सम legitimate program that is set to explode when certain condition are met, मतलब कुछ वैध प्रोग्राम में अंतः स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थितियां पूरी होने पर एक्सप्लोड हो जाता है। कल ही पढ़ा था अपन ने, ठीक है, एक प्रकार का बम, लॉजिक बम, जिसको कुछ सर्टेन कंडीशन मिलती हैं और तब ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। बाकी क्या है, ट्रैपडोर। ट्रैपडोर क्या है कि एक तरह से बैकडोर एंट्री है, कहीं से आप ट्रैप कर लो, पता चल जाए आपको, लूप होल पता चल जाए और वहां से एंट्री करना कहलाता है ट्रैपडोर। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, एक प्रकार का वायरस ही है,
जो क्या करता है आपके कंप्यूटर में जैसे ही पहुंचता है तो आपके कंप्यूटर के जितने भी आईडी पासवर्ड्स हैं वो सब इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति को देता है जिसने ट्रोजन हॉर्स आपको भेजा है। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक वायरस है। और वायरस तो आप जानते ही हो, वायरस क्या होता है, एक प्रकार का प्रोग्राम है जो क्या करता है, जब भी अपने कंप्यूटर में आता है तो वो इलीगल एक्टिविटी करता है। या तो अपने आप को रिप्लिकेट तो कर ही सकता है, साथ में वो दूसरे प्रोग्राम में जाके उसकी फाइलों को भी डिलीट कर सकता है। प्रोग्राम के अदर प्रोग्राम के साथ अटैच होके उनकी फाइलों को भी क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या है, व्हाट आर द टू काइंड ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी कौन सी होती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं, ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये तो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली बात हो गई। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कंप्यूटर में। फिर है अरिथमेटिक मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी, ये भी नहीं होता। ठीक है, अपन को पता है रीड ओनली मेमोरी, रोम और रैम। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, मान के चलो आपको नहीं पता होता ये क्वेश्चन, ठीक है, तो अब इनमें से सबसे ज्यादा एक्सप्लेन एक्सप्लेन करके किसको लिखा है, रैम लिखा है, रोम लिखा, उसका पूरा नाम भी लिखा है। तो चार ऑप्शन में से जो आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा उसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा दी रहती है। मतलब एक बड़ा, जब जब आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता हो क्वेश्चन के बारे में तो आपको लंबा वाला ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो लंबा सा लिखा हो वो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और नेगेटिव मार्किंग ना हो तो आप क्या करोगे, लंबे ऑप्शन के साथ जाओगे। ठीक है, जहां पे ऑल ऑफ द अबव आ जाए तो उसी के साथ जाना है, जैसे लेकिन अभी पिछले पेपर में नहीं था ऑल ऑफ द अबव आंसर, नन ऑफ दीज आ जाए यदि तो उसके साथ तो जाना ही नहीं है कभी। ठीक है, कोशिश करना है कि, क्योंकि जब जो पेपर सेट कर रहा होता है उसके पास तीन ही ऑप्शन बन रहे हैं, वो क्या करता है चौथा नन ऑफ दीज डाल दो, यार कौन इतना दिमाग लगा, चौथा ऑप्शन बन ही नहीं रहा उससे, तो वो तो ऑप्शन होने ही नहीं आंसर। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 83, 83 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल। एक्टिव सेल क्या होती है, जैसे यहां पे अभी है अपना क्या कर्सर, यहाँ पे या यहाँ इस सेल को सिलेक्ट किया तो ये हो गई एक्टिव सेल, यदि आप यहाँ होते तो ये हो जाती एक्टिव सेल, यदि आप यहाँ आ जाओ तो एक्टिव सेल हो गई, जहां पे जाके आप कर्सर ले जाओगे वो क्या हो जाती है, एक्टिव सेल, क्योंकि उसी में आप काम कर सकते हो। तो सेल क्या होती है, ये क्या है, कॉलम्स, ये क्या है, कॉलम्स, और ये रोस हैं। ठीक है, कॉलम्स का नंबर एबीसीडी से होता है, रो का होता है 1 2 3 4 से। ठीक है, ये जो सेल नंबर है ये वाला V4 लिखा है, V4। ठीक है, कैसे, ये पहला दूसरा बी पे आए और फिर यहां से गए चौथे पे, V4 हो गया ये। ठीक है, मैट्रिक्स पढ़े है ना, मैट्रिक्स नहीं पढ़ा, ठीक है, मैथ्स वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं 11th में, मैट्रिक्स होता है, पूरा मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, वैसे ही बनाए। ठीक है, करंट सेल होता है, इसी को एक्टिव सेल बोलते हैं, उसी को करंट सेल बोला जाता है। फॉर्मूला तो होता ही नहीं, फॉर्मूला बार ये वाला होता है, एफ लिखा है, ये फॉर्मूला बार कहलाता है। ठीक है, रेंज फॉर्मूले के अंदर होती है, जैसे बोल देते क्या, B4 से लेके बी B4 से लेके F4 तक, ये क्या हो जाती, रेंज हो जाती। यहाँ पे क्या लगता है, ये वाला कॉलन डबल डॉट रेंज के लिए। और क्या है, सेल एड्रेस, सेल एड्रेस तो यही B4 भी सेल एड्रेस है, F4 भी सेल एड्रेस है, जहां पे चले जाओ वो सब सेल एड्रेस है, जहां पे रो और कॉलम प्रतिच्छेद करते हैं वहां पे बनती सेल। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेल मर्ज फंक्शनलिटी इन MS वर्ड यूज्ड। MS वर्ड में मेल मर्ज का कार्यात्मकता का क्या उपयोग है। देखो आप इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ोगे ना तो बड़ी क्लियर नहीं होती है, इसलिए कोशिश करना है अंग्रेजी में ही क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, भले आप हिंदी में समझ रहे हो सारी बातें हैं, लेकिन अंग्रेजी ठीक लिखी है इसकी। देखो कार्यात्मकता क्या, अब क्या में कैसे लिखा है, ठीक है, तो दिक्कत हो सकती है। अब मेल मर्ज का उपयोग क्या होता है, जब आपको बल्क मेल भेजना है, बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल भेजना है, तो आप क्या यूज करते हो, मेल मर्ज का उपयोग करते हो। आप क्या करोगे, एक डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लोगे और एक सीट बना लोगे, 1000 लोगों की लिस्ट बना ली, 1000 लोगों को वो मेल भेजना है, सबके एड्रेस अलग अलग हैं, सबके एड्रेस अलग अलग है, मोबाइल नंबर अलग अलग हैं। तो आप क्या करोगे, मेल मर्ज सीधा करोगे, 3 4 स्टेप्स होते हैं, नेक्स्ट 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 करोगे, सेट कर दोगे, तो वो एड्रेस ऑटोमेटिक हर एक मेल पे प्रिंट होके छप के और आपका वही लेटर सबको पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं मेल मर्ज।
जब आपको बल्क में मेल भेजना हो तब मेल मर्ज यूज करते हैं, ठीक है। अभी देखो यहां पे ये देखिए, ये जो है ना पहला, मेल मर्ज इज यूज टू क्रिएट एंड सेंड। यहां पे फिर देखो आपको यदि बल्क मेल, अब हिंदी में देखो बल्क लिख दिया इनने, हिंदी में क्या लिख दिया, बल्क मेल, जबकि बल्क का मतलब बहुत सारे है। यदि बहुत सारे लिखते तो समझने वाला समझ जाता, लेकिन इनने क्या लिख दिया, बल्क। तो यहाँ पे क्या हो सकती है, यदि आप हिंदी में पढ़ रहे होते तो ये क्वेश्चन नहीं बना पाते। आपको पता है बल्क मतलब बहुत सारे मेल एक साथ भेजना, इसको इसी में याद रखो। इनने हिंदी इंग्लिश हिंदी में भी क्या कर दिया, इंग्लिश वाले वर्ड को ट्रांसलेट कर दिया, बस ट्रांसलेट ना करके केवल उच्चारण लिख दिया उसका, ठीक है। तो देखो जब मेल मर्ज में मेलिंग, देखो इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग, ये चौथे नंबर पे ऑप्शन होता है, पांचवें नंबर पे ये क्या है, मेन्यू। जो आपका मेन्यू बार है ना उसमें देखते हैं इंसर्ट, डिजाइन, ये क्या खुला है, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड का मेन्यू खुला है, उसमें मेलिंग ऑप्शन पे जाओगे तो स्टार्ट मेल मर्ज, यहां पे ऑप्शन आएंगे लेटर, ईमेल, मैसेज, एनवलप, लेबल और डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये 5 तरह के ऑप्शन हैं, आपको ये भी याद रखना है कि इस तरह इतने प्रकार से मेल मर्ज हो सकता है, ठीक है। ये भी क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि मेल मर्ज होता क्या है, उसका उपयोग क्या है, ठीक है। दोनों चीज काम की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 2 एंट्रीज नीडेड टू लॉग इन वेबसाइट, मतलब वेबसाइट में लॉग इन करने के लिए क्या 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किसी का गलत हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। अब बिल्कुल ही जिसने कभी कंप्यूटर पे बैठा ही नहीं होगा वही गलत करेगा। देखो फिर भी इसमें देखो 4 ऑप्शन, एक बार फिर भी देख लो। एप्लीकेशन नेम, ठीक है, यहाँ हट गया। ईमेल आईडी की जरूरत हर बार नहीं पड़ती, एप्लीकेशन नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। किसी हर एक आदमी कहीं पे भी पत्थर फेंक दो, आप गांव में दादा वादा को भी देखो वो भी फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तो सबको पता है ना। हालांकि इतने सरल क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, 2017 से 3-20 और 2-22 बीच में कोरोना आ गया। कोरोना ने क्या किया कि एक प्रकार की क्रांति ला दी है मोबाइल की दुनिया में, क्योंकि सब घर में बैठे थे, खूब मोबाइल यूट्यूब खूब चलाया लोगों ने। तो अब क्या हो गया कि लोगों को इतनी समझ तो हो ही गई है, गांव में हर जगह ये इतना पहुंच चुका है, बहुत अंदर तक पहुंच चुका है इंटरनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, मतलब वो आउटपुट डिवाइस जिसमें क्या मिलती है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी नहीं मिलती। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी समझ रहे हो, हार्ड कॉपी मतलब कागज पे, तो सॉफ्ट कॉपी मतलब उसमें दिख रहा है बस आउटपुट। क्या है इसमें से, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर और पंच कार्ड। देखो प्रिंटर से क्या होता है, आपको हार्ड कॉपी मिलती है, ठीक है। प्लॉटर से क्या होता है, आपको फ्लेक्स मिल रहा है, फ्लेक्स भी हार्ड कॉपी है, ठीक है। यहाँ पे पंच कार्ड है, पंच कार्ड इनपुट आउटपुट दोनों चीजें दे सकता है, इनपुट भी दे सकता है उसमें, आउटपुट भी ले सकते हो, सॉफ्ट कॉपी के होम में भी ले सकते हो, ठीक है। यदि इसको विवादित किया जाए ना ये क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे, दो दो ऑप्शन मानने पड़ेंगे इनको। पंच कार्ड में दोनों चीजें हो सकती हैं, इनपुट भी ले सकते हैं, आउटपुट भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर में क्या होता है, केवल जैसे ये दिख रहा है आपको, आउटपुट दिख रहा है ना, ठीक है। हमने कुछ वेब ये पेज कहीं से पेपर इकट्ठे किए, उन पे कुछ प्रोसेस की, उसमें कुछ डाला, तब जाके आपको ये दिख रहा है। ये बीच में कमेंट्स डाले अपने, कुछ इनपुट डाले अपने, ठीक है। फिर 87, ठीक है, 87 क्वेश्चन क्या है, एन अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन लाइक B5 इन एक्सेल वुड मीन आ, मतलब जो एक्सेल में B5 जैसे अक्षरांकीय संयोजन अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है, क्या होता है अर्थ, B4, B5, A1, A8, क्या है ये, सेल एड्रेस, सेल का एड्रेस है ये। यहाँ पे रो कॉलम मिले, रो नंबर भी लिखा रहेगा, कॉलम नंबर भी लिखा रहेगा। जैसे बी क्या है और 5 क्या है, बी क्या है, कॉलम नंबर, 5 है रो नंबर, ठीक है। यदि इसको ऐसा प्रतिच्छेद करके बनाया जाए तो ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। और 5 में 1 2 3 4 5,
अब कौन सी वाली कॉलम आ जाए, ये वाला सेल आ जाएगा, ठीक है, ये वाला सेल आ जाएगा। फिर है विच आइकन इज यूज टू चेक स्पेलिंग इन MS वर्ड। जब भी यूज स्पेलिंग चेकर होता है, ठीक है, तो उसमें सही का निशान लगा रहता है। देखो ये वाला नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, आपका टेक्स्ट के लिए है, ये प्रिंट के लिए है, ठीक है। कम से कम ये निशान आपको पहचानना है, वो एक दो बार देखोगे ना उसको तो आपको याद दिखने लगेंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी आया है। देखिए यहाँ पे ये हमने बनाया भी उसी को, किसको बनाया है, ये देखो स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए ऊपर देखो सही का निशान आ रहा है और ABC लिखा है। ये पुराना वाला आइकन है, मतलब 2007 के पहले के वर्जन का है। आजकल नए में ऐसा आता है, लेकिन रहता वही, आइकन को बदला नहीं है, थोड़ा सा अच्छा कर दिया है, लेकिन है वही, ठीक है। तो क्या होता है, ABC और टिक लगा रहता है स्पेलिंग चेक के लिए, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन लिखा है, ये क्या है, ये क्या है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है, ठीक है। कई सारे फॉन्ट होते हैं तो उसमें से टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट है। हमने आपको बोला था कम से कम 8-10 फॉन्ट के नाम याद कर लेना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है। फिर क्या होता है, कृतिदेव होता है, मंगल फॉन्ट होता है, हिंदी वाले फॉन्ट, और भी बहुत सारे फॉन्ट हैं वो यहाँ पे दिखते हैं। फिर नेक्स्ट है, अब लगने लगा कुछ मिल रहा है नया, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या है, वो 2 बार तो वीडियो ही बनाने में हो गया था, तो वो ज्यादा बोरिंग हो गया था, हमें भी लग रहा था ऐसा, ठीक है। अब अपन आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 89, द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन कंप्यूटर। मतलब फायर, थोड़ा सा शेयर को, फायरवॉल का कंसेप्ट जो होता है, पर्पस मतलब फायरवॉल क्या करती है कंप्यूटर में, ये पूछा है। तो क्या करती है, फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। फायरवॉल हो चाहे एंटीवायरस हो, दोनों क्या है, काय के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है। मॉनिटरिंग निगरानी के लिए नहीं, ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नहीं, ठीक है। अधिप्रमाणन, ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन, ये 2 वर्ड हैं, आप याद रखना, बहुत जगह यूज होंगे, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान इज द एग्जाम्पल ऑफ रेंज इन एक्सेल। अब भी बात हो रही थी रेंज, ठीक है। एक्सेल में रेंज A1 से लेके A10 तक, बीच में क्या लगा है, 2 डॉट, ठीक है। ये और आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, ये फंक्शन है, इक्वल टू लगा है, कभी भी फॉर्मूला रहेगा उसके सामने क्या लगता है, इक्वल टू का साइन, फिर है सम, फंक्शन का नेम, फिर ब्रैकेट लगेगा, और ये है A1, मतलब सेल A1 से, फिर क्या लगा है, 2 डॉट लगे हैं, जिसको बोलते हैं कॉलन, इसको क्या बोलते हैं, COON, इसको आप रट लो, कॉलन, ठीक है। कब रेंज के बीच में लगा रहता है कॉलन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सीधा सीधा ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। एक्सेल का क्वेश्चन है ये भी। अब अगला देखिए, ब्लैंक इज एन इंटरनेट ब्राउजर रिलीज्ड बाय एप्पल। एप्पल के द्वारा कौन सा वेब ब्राउजर रिलीज किया गया, इनमें से क्रोम किसके द्वारा, गूगल, कंपनी का नाम क्या हो गया, गूगल। फायरफॉक्स, मोजिला, मोजिला है ना, मोजिला फायरफॉक्स, एक ड्रैगन बना रहता है गोला के अंदर, आग उगलता हुआ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्रोम में 3 कलर बने रहते हैं, इससे अलग रेड, येलो और पता नहीं जो भी है ग्रीन, ठीक है। नेट स्पेस एक था वेब ब्राउजर ही ये भी, और सफारी क्या है, एप्पल का वेब ब्राउजर, ठीक है, सफारी। फिर अगला क्वेश्चन है, वेयर आर ऑल द टैब्स, होम टैब, इंसर्ट टैब एक्सेट्रा लोकेटेड इन MS वर्ड 2007, ठीक है। तो ये जो टैब हैं, कौन से, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये कहां पे होते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझने वाला हो गया। यहां लिखा है टाइटल बार, टाइटल बार क्या होता है, सबसे ऊपर, इसके ऊपर जो बना है ना, उसके ऊपर टाइटल बार होता है। फिर होता है स्टेटस बार, सबसे नीचे स्टेटस दिखता है, रो नंबर और पेज नंबर, रो काउंट, वर्ड काउंट, ये सब चीजें कहाँ आती हैं, स्टेटस बार में। और स्क्रॉल ऊपर नीचे करना है, स्क्रॉल वाला साइड में रहता है, स्क्रॉलिंग। अब ये रिबन है, रिबन क्या होता है, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो फोंट है, क्लिपबोर्ड है, ये कहलाते हैं पैराग्राफ, ये कहलाते हैं ग्रुप्स, ठीक है। ये कहलाता है मेन मेन्यू, ठीक है, ग्रुप्स, मेन्यू, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, रिबन।
ठीक है। तो अब यहाँ क्या पूछा था, होम और इंसर्ट टैब, ये जो टैब है ना मेन मेन्यू में आते हैं, मेन्यू में आते हैं, लेकिन ये किसका पार्ट है, रिबन का, रिबन कहलाता है ये। ठीक है, शायद इसकी फोटो होगी अगले पेज में, हमने इसको देखा था। नहीं है, उसको अलग से समझाएंगे क्या होता है रिबन। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन 93 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ब्लैंक, ए ब्लैंक शेयर्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा अमंग ऑथराइज यूजर, खालिस्तान एक, एक खालिस्तान हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा ऑथराइज यूजर के बीच साझा करता है। देखो नेटवर्क, क्या आंसर है, नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, आपको कंप्यूटर, मान के चलो ये लगा है आपका प्रिंटर, प्रिंटर, ठीक है, लास्ट में लगा प्रिंटर, ये है कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, यहाँ पे है आपका मोबाइल M1, ठीक है, यहाँ दूसरा मोबाइल है M2, और एक पूरा नेटवर्क बना दिया जाए। नेटवर्क कैसे बनेगा, ये यहाँ पे एक हब लगा के, ठीक है, ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे, दोनों वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे, और ये सीधा वायर से कनेक्ट हो जाएंगे, और सीधा एक वायर लगा के प्रिंटर में दे दें। ठीक है, तो प्रिंटर क्या हो जाएगा, पूरे इस नेटवर्क में शेयर हो जाएगा। यहाँ कौन सा रिसोर्स शेयर हो गया, प्रिंटर। अब ये प्रिंटर का क्या कर सकता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डाटा, डाटा भी कंप्यूटरों का डाटा तो शेयर होता ही है, हार्डवेयर भी शेयर हो जाता है, सॉफ्टवेयर भी शेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का पूरा नेटवर्क बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क। समझ में आ रहा है। आईपी क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, 32 बिट का होता है। जब कंप्यूटर काय में जुड़ता है, इंटरनेट में जुड़ेगा, तो उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड होगा। ठीक है, एक यूनिक एड्रेस होता है। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, ये क्या करता है, आपके आईपी एड्रेस को नाम में बदलता है, डोमेन में, और डोमेन को आईपी एड्रेस में बदलता है। क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, कुछ नंबर समझेगा ना वो, और नंबर अपन याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, जैसे आपको facebook.com खोलते हो, तो उसका यदि एड्रेस देखा जाए, आईपी एड्रेस किसका, सर्वर का, क्योंकि फेसबुक कैसे चलेगी जब आपको सर्वर को एक्सेस करोगे, और एक सर्वर मतलब एक कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर को इंटरनेट में एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, आईपी एड्रेस। ठीक है, आप हर एक चीज का आईपी एड्रेस याद रखोगे तो याद ही नहीं रख पाओगे, तो आपको क्या कर दिया गया, एक नाम प्रोवाइड कर दिया जिसको बोलते डोमेन। फेसबुक एक डोमेन है, आपको बोला जाएगा कि फेसबुक की जगह पे आप 192.168.10.10 याद रखो, और ऐसे ही गूगल का भी, ऐसे ही सबका, जो भी आप वेबसाइट खोलते सबका एड्रेस याद रखना है, तो वो पागल हो जाएंगे, अपन नहीं रख पाएंगे याद, तो अपन को क्या दे दिया, नाम, डोमेन दे दिया। तो ये डीएनएस क्या करता है, डोमेन को आईपी एड्रेस में और आईपी को डोमेन में कन्वर्ट करता है। आपने जैसे टाइप किया नाम, डोमेन का नाम, उसका आईपी एड्रेस ढूंढ देगा और फिर आईपी एड्रेस भेजेगा रिक्वेस्ट में। समझ में आ रहा है, पढ़ा है अपन ने ये। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, द ब्लैंक की ऑन द की यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप्ड ऑन लेफ्ट ऑफ द कर्सर, मतलब ये कर्सर के इस साइड का कुछ भी लिखा है आपने, उसको डिलीट करने के लिए क्या दबाते हो आप, बैक स्पेस। बैक स्पेस की होती है, इस तरह की बनी रहती है। ठीक है, बैक स्पेस की दबाते हो, उससे क्या होता है, डिलीट होता है। क्या, खालिस्तान की का उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने में, कर्सर के बाईं ओर, कर्सर मान के चलो यहाँ कर्सर है, इसके बाईं ओर कुछ भी टेक्स्ट है, इसको मिटाने के लिए इस तरह की होती है, बैक स्पेस। ठीक है, उसको यूज करते हो। ठीक है, एक है कैप्स लॉक, कैप्स लॉक ऑन करने से क्या होता है, कैपिटल लेटर आने लगते हैं, होता है। फिर है एक डिलीट की, डिलीट की से क्या होता है, जिसको सिलेक्ट करोगे उसको डिलीट करोगे। ठीक है, फिर क्या है, कर्सर कंट्रोल, अभी कर्सर कंट्रोल कोई की होती नहीं है। ठीक है, अब आपका, अब ये क्वेश्चन नीचे दब गया। अ, ठीक है, आओ देखिए, यहां पे लिखा है, ये पेज था ना, नहीं था ये पेज, पेज बदल गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 बुलेट लिस्ट इज अवेलेबल इन विच डायलॉग बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बुलेटेड लिस्ट किस डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध होता है। जो बुलेट ये लिख रहा है ना, ये दिख रहा है, बुलेट मतलब समझ रहे हो, अपन क्या करते हैं, इस तरह से लगा देते हैं, ABC, XYZ, और कुछ भी नाम, आम, जो भी, एप्पल, मैंगो। ठीक है,
तो या तो फिर 1 2 3 लिखेंगे, देखो ये लिखोगे, ये लिख दिया, या 1 2 3 लिखोगे, या कुछ ABCD नंबर लिखोगे, ये सब कहाँ आता है? पैराग्राफ में। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बुलेटेड लिस्ट अवेलेबल इन विच डायलॉग बॉक्स किस किस डायलॉग बॉक्स या किस ग्रुप में, इसको ग्रुप भी बोलते हैं, किस डायलॉग बॉक्स में होता है? पैराग्राफ में। ठीक है, फॉन्ट में तो नहीं होता है, देख के हटा देते आप। एडिटिंग हो सकता था स्टाइल, अब आपको पता ही है, तो आंसर वैसे एक ऑप्शन तो हटा ही सकता था। ठीक है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, वायरस ट्रोजन हॉर्स एंड बॉम्ब्स आर नोन एज। वायरस, ट्रोजन हॉर्स और बॉम्ब्स को इनके लिए जाना जाता है, क्या करते हैं? कंप्यूटर को हार्म पहुंचा सकते हैं। ठीक है, टू हार्म द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं ये। ठीक है, फिर टू बी अफेक्टेड बाय अफेक्ट, कंप्यूटर के दुष्प्रभावित करते हैं, तो पता लगाना संभव नहीं होता। ठीक है, यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, हार्मलेस एप्लीकेशन रेसिडेंट ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर रहने वाले हानि रहित एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान इज अ डिवाइस दैट ज्वाइंस टेलीकम्युनिकेशन लिंक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर टुगेदर। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन लिंकों और कंप्यूटरों के समूह को एक साथ जोड़ती है, कौन सी डिवाइस? ठीक है, अब यहाँ पे अपन को आंसर देखना पड़ेगा। देखो, राउटर भी है, स्विच भी है, हब भी है, गेटवे भी है, रिपीटर भी है, ब्रिज भी है, इतने सारे डिवाइसेस हैं, सारे के सारे क्या हैं? नेटवर्किंग डिवाइस हैं। अब आपको क्या देखना है कि ऑप्शंस देखना है। ठीक है, राउटर आ गया, ये तो ठीक है। ठीक है, इसके बाद होस्ट लिखा है, उनमें से कोई डिवाइस नहीं था, होस्ट कट हो गया। ठीक है, होस्ट लिखा है, होस्ट हो गया कट। ठीक है, हाइपर मीडिया लिखा है, पैकेट लिखा है, ये कोई वर्ड ही नहीं है, सेंसलेस वर्ड दिए हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, द कोडिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट फॉर यूज ऑन वर्ल्ड वाइड वेब इज, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो बिल्कुल आसान था, HTML। अब इसके ऑप्शन भी इनने दूसरी लैंग्वेज के नाम डाल देते तो कम से कम बच्चा कंफ्यूज होता। अब HSMT, HLMT, ऑल ऑफ द अबव, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया। आउट ऑफ द बॉक्स में क्या फायदा होता है? जिसको पता है वो तो लगा ही देगा। हालांकि इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश की गई कि HTML है कि HSML है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, ये शायद इसका पेपर का 99, ठीक है, लास्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, www.google.com में www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, किसने खोजा था? टिम बर्नर ली ने। कब खोजा था? 1989 में, ये अपन ने पढ़ा है। ठीक है, फिर वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड, वाइड वर्ल्ड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब लिंक, ये ऐसे ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अच्छे ऑप्शन बनाए उनने, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब अपन को पता था। इसको ये आगे पीछे किया है क्योंकि तीनों डब्लू हैं। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, ये आखिरी क्वेश्चन समझो अब इसको। ठीक है, MS वर्ड, क्या लिखा है ये? थीसॉरस, थीसॉरस। अब थीसॉरस टूल इज यूज्ड फॉर, ये सुना है कभी थीसॉरस? अरे थीसॉरस होता है, देखो अपन जाते, ये लिखा थीसॉरस, कहाँ से आया? सिनोनिम्स में जाओगे, किसी वर्ड पे क्लिक, जैसे ये लिखा डॉक्यूमेंट, अपन ने MS वर्ड का सीधा पेज उठाया, उसके डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, अपन ने राइट क्लिक किया, वहां पे सिनोनिम्स आता है, जो वर्ड है उसके सिनोनिम, मतलब समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द पे क्लिक करोगे तो यहाँ लास्ट में थिसोरस होता है। थिसोरस काय के लिए होता है? समानार्थी शब्द के लिए होता है। आपने कोई वर्ड टाइप किया ना, उसका समानार्थी शब्द खोजता है, तो फाइंडिंग वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग लिखा है। थिसोरस का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, बस।